हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सी डीएनए। ठीक है, और जो सी डीएनए है इसको और क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए। ठीक है, याद रह जाएगा। जो सी डीएनए है इसे सी डीएनए को और क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए। अब देखो जो सी डीएनए है, पहले बच्चों जो सी डीएनए है इसे सी डीएनए का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? एमआरएनए से। जो सी डीएनए का निर्माण होगा वो किससे होगा? एमआरएनए से। ठीक है, अब देखो कि जो सी डीएनए का निर्माण एमआरएनए से कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक एमआरएनए स्ट्रैंड बना रहा हूं। ठीक है, ये कोई एमआरएनए स्ट्रैंड है। ये एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है और ये क्या है? 3 प्राइम एंड है। क्लियर? ये एमआरएनए का क्या है? 5 प्राइम सिरा है और ये क्या है? 3 प्राइम सिरा, और ये क्या है? एमआरएनए। अब देखो जो एमआरएनए है इस एमआरएनए से जो सी डीएनए का निर्माण होता है, ये समझने के लिए आपको ये 4 एंजाइम है, इन 4 एंजाइमों का नाम और अगर काम पता है तो आप ये इजीली आप समझ पाओगे कि एमआरएनए से सी डीएनए का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक एंजाइम काम में लेते हैं। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखो दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, और दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है बच्चों, ये याद होना चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या करता है? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या करेगा? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करेगा। अब देखो दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये तो याद ही है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। आपको बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि रिवर्स आओ, मतलब पीछे की तरफ आओ। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो काम करता है उसका उल्टा कौन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। देखो ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है? डीएनए से एमआरएनए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर देगा? वापस एमआरएनए से इसका निर्माण करेगा डीएनए का। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर हमने एंजाइम कौन सा काम में लिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? जो ऊपर एमआरएनए है, एमआरएनए स्ट्रैंड है, इस एमआरएनए स्ट्रैंड में क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित है, और ये क्या करेगा? इन न्यूक्लियोटाइड्स के जो पूरक न्यूक्लियोटाइड या जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है उनको क्या करेगा? नीचे की तरफ ऐड करेगा। समझो, समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूं। कोई एमआरएनए है, ये एमआरएनए का 5 प्राइम सिरा और ये क्या है? 3 प्राइम सिरा है। ठीक है, अब देखो इस एमआरएनए में मान लो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पे क्या है? थाइमिन है। अब देखो एडेनिन का पूरक क्या होता है? एडेनिन का पूरक क्या होता है? थाइमिन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एडेनिन हमेशा किसके साथ होता है? थाइमिन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? थाइमिन। अगर यहाँ पे ऊपर थाइमिन है तो इसका पूरक यहाँ पे जुड़ेगा, तो थाइमिन का पूरक क्या होता है? एडेनिन। ऊपर ग्वानिन है, ग्वानिन का पूरक क्या होता है? साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? साइटोसिन। ऊपर साइटोसिन है और साइटोसिन का पूरक क्या होता है? ग्वानिन। तो यहाँ पे ग्वानिन जुड़ेगा, और ये थाइमिन है, थाइमिन का पूरक क्या होता है? एडेनिन। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? एडेनिन। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है? ऊपर जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, मतलब फट रहा है, और क्या कर रहा है? उनके पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को नीचे की तरफ ऐड कर रहा है। अब देखो जब इसने ऐड किया तो क्या हुआ? पहले से एमआरएनए स्ट्रैंड तो था ही, और नीचे की तरफ एक स्ट्रैंड और बन गया, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब जब इसने नीचे की तरफ जोड़ा तो एक स्ट्रैंड नीचे की तरफ बन गया, और यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा? 5 प्राइम, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 प्राइम। और ये क्या है? सी डीएनए। क्या है? सी डीएनए। लेकिन देखो अभी तक प्रॉपर सी डीएनए का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस
इस सी डीएनए में एक स्ट्रैंड तो सी डीएनए का है और एक इसका है एमआरएनए का। अब प्रॉपर सी डीएनए के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो अणु है इसको हम क्या कर देंगे, क्षारीय माध्यम में रख देंगे। क्या कर देंगे, क्षारीय माध्यम में रख देंगे। जब इसको क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड यानी दोनों रज्जु हैं ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग होंगे तो हमारे को जो ये सी डीएनए स्ट्रैंड है ये प्राप्त हो जाएगा। और सी डीएनए का ये कौन सा प्राइम था, 3 प्राइम, और ये क्या था, 5 प्राइम। लेकिन अभी भी क्या हुआ है, प्रॉपर सी डीएनए का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी आरएनए होते चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो। आरएनए कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एकल रज्जु किए। कैसे होते हैं, एकल रज्जु किए। ठीक है, केवल क्या होगी, उनमें एक ही रज्जु या एक ही स्ट्रैंड होगा। और जो डीएनए होते हैं, डीएनए कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड। मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए होंगे वो कैसे होंगे, द्विरज्जु की, जिसमें क्या होंगे, डीएनए में 2 रज्जु या 2 स्ट्रैंड होगा। डीएनए ऐसा तो होता है, द्विरज्जु के और लीनियर फॉर्म में, मतलब ये द्विरज्जु के होगा और कैसा होगा, रेखीय रूप में। अब देखो यहाँ पर केवल एक ही रज्जु है, तो आपको पता है कि जो डीएनए होगा, चाहे वो कौन सा हो, ए डीएनए हो, चाहे बी डीएनए हो, चाहे जेड डीएनए हो, वो सभी कैसे होंगे, द्विरज्जु के। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही रज्जु। अब 2 रज्जु बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, अब देखो इसको द्विरज्जु के बनाने के लिए एक एंजाइम काम में लेंगे। एंजाइम का नाम क्या है, पॉलीमरेज। क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस रज्जु में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या करेगा, रीड करेगा। क्या करेगा, रीड करेगा। और उनके कॉम्प्लीमेंट्री या जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करेगा। जहां पर यहाँ पर देखा था आपने कि एडेनिन का पूरक क्या था, थाइमिन, थाइमिन का पूरक एडेनिन, गुआनिन का पूरक क्या, साइटोसिन, और साइटोसिन का पूरक क्या है, गुआनिन। अब मान लो यहाँ पर क्या है, गुआनिन है, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, नीचे की तरफ साइटोसिन को जोड़ देगा। मान लो ऊपर की तरफ गुआनिन, नीचे की तरफ साइटोसिन को जोड़ देगा। ऊपर की तरफ एडेनिन है तो नीचे थाइमिन को जोड़ देगा। अब ऐसे जोड़ेगा तो 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। एक, अब देखो 2 स्ट्रैंड बन गए। पहले एक स्ट्रैंड था, ऊपर वाला कौन सा था, ये 5 प्राइम, तो नीचे वाला कौन सा, 3 प्राइम। अब देखने से ऐसे लग रहा है कि हाँ 2 रज्जु बन गए, प्रॉपर सी डीएनए का निर्माण हो गया। लेकिन अभी भी सी डीएनए का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, एक लूप है। और अभी आपको बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विरज्जु के और रेखीय। लेकिन यहाँ पर क्या है, लूप है, तो ये तो रेखीय नहीं हुआ, कैसा है, सर्कुलर है। तो हम क्या करेंगे, इस लूप को कट करेंगे। अब लूप को कट करने के लिए भी एक एंजाइम काम में लेते हैं। एंजाइम का नाम है S1 न्यूक्लियेज। क्या है, S1 न्यूक्लियेज। ये S1 न्यूक्लियेज क्या करता है, इस लूप को कट कर देता है। जब ये लूप को कट करेगा तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एक रेखीय डीएनए। क्या हो जाएगा, एक रेखीय डीएनए। अब देखो ये ऊपर 5 प्राइम था, तो ये कौन सा, 3 प्राइम, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 5, और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम। और अब जाके हमारे को एक प्रॉपर सी डीएनए प्राप्त हो गया। अब जाके हमारे को एक प्रॉपर सी डीएनए का अणु प्राप्त हो गया। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।